हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अंशु जोशी भी जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशु आपका TV9 भारतवर्ष पर। अब जरा ये समझाइए सर, अभी की स्थिति को अगर हम देख रहे हैं डॉक्टर अंशु, तो अभी इस स्थिति के बीच में ये जो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों की मौजूदगी है। हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत ये साफ कह चुका है कि वो बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश यूक्रेन और रशिया करें, और दूसरी तरफ रशिया जिसने अपने साथ इस वक्त चीन को भी ले लिया है। ऐसे में इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से ये स्थिति आपको किस तरह से नजर आ रही है, और क्या इसका रास्ता बन सकता है जो कि बाकी देशों के रिश्तों पर उस तरह का असर ना डाले कि दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आए? पूर्णिमा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के पश्चात आज हम जिस वैश्वीकरण के, जिस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में हम रहते हैं, जिस साइंस और तकनीक के द्वारा इनेबल्ड दुनिया में हम रहते हैं, जिस तरह से शक्ति की परिभाषा ही बदल चुकी है। हम पहले शक्ति को सिर्फ मिलिट्री पावर से जोड़ते थे, आज हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। तो ये जो विश्व राजनीति है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये आज की तारीख में बहुआयामी है, बहुत जटिल है, और हम विश्व को दो खेमों में बांटकर नहीं देख सकते। तो जो शीत युद्ध की स्थिति थी, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये शीत युद्ध 2.0 हो सकता है। नहीं, शीत युद्ध आज के विश्व में नहीं पनप सकता, क्योंकि हर देश आज की तारीख में अपने राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक उद्देश्यों को लेकर के सभी के साथ मिलकर चलना चाहता है। तो एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। अब यदि मैं रूस और यूक्रेन के विवाद पर आऊं तो जड़ें काफी गहरी हैं। देखिए, विघटन के पहले से ही कई वर्षों पहले से ही कहीं ना कहीं ये विवाद हमें दिखाई पड़ता है। और 1991 में जब तत्कालीन सोवियत रूस का विघटन हुआ और उसके बाद जब यूक्रेन और रशिया नाम के ये दो देश बने, तो तभी से दोनों के बीच विवाद चलता चला आ रहा है। लेकिन आज के दृष्टिकोण से यदि देखें तो यूरोपीय देशों की जिस प्रकार से रशिया के ऑयल एंड गैस पर निर्भरता है, फिर आप कहीं ना कहीं चीन का भी इन्वॉल्वमेंट जी इस पूरे इशू में पाएंगे, फिर अमेरिका जो इन्वॉल्व हो रहा है वो कहीं ना कहीं चीन को रोकने के लिए और रशिया को रोकने के लिए इन्वॉल्व हो रहा है, और यूक्रेन उसका साथी रहा है। ये समझने की जरूरत है। भारत के दृष्टिकोण से यदि मैं कहूं तो हमारा तो रशिया भी साथी है, हमारा यूक्रेन भी साथी है। तो भारत हुआ, अमेरिका हुआ, यूरोपीय देश हुए, एशियाई देश हुए जी, कोई भी देश आज की तारीख में खेमों में नहीं बटेगा, पहली बात। लेकिन ये तो बहुत तय है डॉक्टर अंशु की बीते कई दशक की अगर हम स्थिति को देखें तो यूरोप अभी तक के जो सबसे बड़ा सुरक्षा संकट है उससे जूझता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई फिलहाल नजर आ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।